यीशु के अजीम खदामंद और जिंदा नाम में आप सबकी स्वागत। प्लीज मेरे साथ खड़े खड़े कलाम खुदा में से हम अपनी रहनुमाई के लिए दो हवाले देंगे। पहला हवाला रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत। भाइयों में से आजादी है जिस किसी को भी खुदा का रूह बांधता है, बुलंद आवाज के साथ अपनी जगह पे खड़े होकर के इस एक आयत की तिलावत करो। और दूसरा हवाला जो है वो है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। मैं दरख्वास्त करूंगा बहनों में से जिस किसी को भी खुदा का रूह बांधता है, भाई जब आयत की तिलावत कर लें तो फिर बहनें मदद करें इस आयत की तिलावत करने। पहला हवाला रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत। दूसरा हवाला यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। उनके उनको गुलामी के वो नहीं सुनी जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। दूसरा हवाला बहनों में से यीशु ने उससे कहा, मेरा और हक पर जिंदगी है, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। तशरीफ रखें। आज का दिन बहुत खास और बहुत सारे लोग पहले से वाकिफ हैं कि आज दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाता है। मेरा ख्याल है ये तीसरी या फिर चौथी बार है कि मैं इस मौका पर खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने इस फादर डे की हिस्ट्री भी बताई थी, अगर किसी को याद हो तो वो बता सकता है। वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में एक लड़की थी जिसका नाम था स्नोरा स्मार्ट। वो 6 बहन भाई थे और उनकी वालिदा जब वो छोटे छोटे थे तो उनकी वालिदा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उनके बाप ने अकेले ने उन्हें पाला और उसके बाप का नाम विलियम जैक्सन स्मार्ट था। और मदर्स डे मनाते हुए उसे इस बात ने मुतासिर किया क्योंकि उसकी मां नहीं थी, तो उसने सोचा कि जिस तरह से माओ की मेहनतों को, उसकी मोहब्बतों को, शफकतों को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों ना इस तरह बाप के लिए भी एक दिन हो। तो फिर उसने 19 जून 1910 में पहला फादर डे मनाया और फिर आगे चल करके 1972 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने इस दिन को आलमी दिन करार दे दिया और ये दिन जून के तीसरे हफ्ते में हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये होता था कि बाप की मोहब्बत, कुर्बानी, मेहनत और शफकत को सरेआम तस्लीम किया जाए। ये माना जाए कि हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इस दिन को मनाने का मकसद बाप और बच्चों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है उसे फरोग दिया जाए या उसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। और इस दिन को मनाने का मकसद ये भी था कि बाप के किरदार को, उसकी खूबियों को, उसकी सिफात को दुनिया के आगे रखा जाए कि हमारा बाप कैसा है। इस निस्बत से यहाँ जितने भी बाप बैठे हैं आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। आए मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बाप से कराता हूं जो सबसे मुनफरिद, जो सबसे अलग है। दुनिया में तो बहुत सारे बाप हैं, बड़े पापा, छोटे पापा, पता नहीं और भी क्या क्या लोग बोलते हैं, मगर इस बाप के आगे हर एक बाप का कद छोटा पड़ जाता है। हर एक बाप का कद छोटा पड़ जाता है और इस बाप के आगे हर एक बाप का रंग फीका पड़ जाता है। और जितना भी किरदार हो किसी का, कितनी भी खूबियां हो, वो सारी गुम हो जाती है।
کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کس باپ کی بات کر رہا ہوں؟ کس باپ کی بات کر رہا ہوں؟ آپ جانتے ہیں، ویری گڈ، خدا باپ کی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ خدا باپ کی۔ اس مہینے کے پہلے اتوار ہم نے ایک میسج سنا، کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ وہ میسج کیا تھا؟ 1 جون کو ہم نے ایک میسج سنا۔ ہم اس باپ کی بات کر رہے ہیں جو خدا ہے، اور ہم نے ایک میسج سنا تھا، بھائی طارق نے بیان کیا تھا کہ خدا بھی بہت سارے۔ اب جب خدا بہت سارے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا خدا ہمارا باپ؟ تو اس پر انہوں نے کچھ تحقیق بتائی تھی۔ میں جلدی سے اس پر ایک سرسری سا دہراتے ہوئے آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں حقیقی باپ کو سمجھنے کے لیے پہلے حقیقی خدا کو سمجھنا پڑے، کیونکہ ہم تو خدا باپ بولتے ہیں، تو اگر خدا کا پتا ہوگا تو پھر ہی باپ بول سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں بول سکتے۔ کیونکہ پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس دن میسج سنا تھا؟ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے خدا ہیں؟ ہم نے میرا خیال یہ بھی سنا تھا، دنیا بھر میں کتنے خدا ہیں؟ کتنے خدا ہیں؟ یہودیت میں، مسیحیت میں اور اسلام میں ایک خدا کا تصور۔ اگر میں یا پھر ہم کوئی تحقیق نکالیں کہ دنیا میں کتنے خدا ہیں تو ہم کسی بھی نتیجے میں نہیں پہنچے، کیونکہ خداؤں کا تصور مذہبوں کے مطابق ہے، قبیلوں کے مطابق ہے، ثقافت کے مطابق ہے، یا پھر ہر ایک گروہ اپنے مطابق اپنے خدا بنا لیتا ہے۔ تو یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق ایک خدا، اور ہندوؤں کے مطابق ان کے 33 کروڑ دیوتا ہیں جن کو وہ خدا مانتے، اور بدھ مت کے مطابق کوئی خدا نہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جو بدھا تھا وہ ایک روشن خیال انسان تھا، وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، اور اس دنیا میں اچھے انسان بننے کے لیے ہمیں بدھا کی تعلیمات پر چلنا ہی کافی۔ اور پھر ہم اگر بات کریں چینی مذاہب کی، یا پھر دیسی عقیدوں کی، یا پھر قبائل بکھرے ہوئے دنیا میں جو جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے خدا ہیں۔ وہ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، وہ روحوں کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فطرت کی قوتوں کو بھی مانتے ہیں۔ جیسے کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے سورج بہت طاقتور ہے۔ کوئی سمندر کی پوجا کرتا ہے، پانیوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے۔ تو ہر ایک عقیدے کے مطابق، ہر ایک قبیلے کے مطابق، ہر ایک قوم کے مطابق، ہر ایک مذہب کے مطابق اپنے اپنے خدا۔ مگر بھائی جوید نے کہا کہ جتنی دنیا اتنے خدا ہے، میرا بھی ماننا یہ۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ دنیا کی کل آبادی کتنی ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا کی کل آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب 10 کروڑ، 8.1 ارب۔ اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں 8 ارب ہی خدا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ذات میں خدا بنے ہوں۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنا خدا ظاہر کیا ہے۔ جب ہم کسی کی بات نہیں سنتے، جب ہم کسی کی بات نہیں مانتے، وہ باتیں بھی نہیں مانتے جو ماننے والی ہوتی۔ ہم اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ہم غلطی پر ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے آپ میں بھی خدا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی خدا ہیں۔ کسی نے ایک شعر کہا کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں ایک خدا، میں ڈھونڈ رہا ہوں ایک انسان اس خدا کی بھری ہوئی دنیا، کہ ہر انسان تو اپنی ذات میں خدا ہے۔ مگر خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے۔
اور بھائی نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جب ہم دعا کریں تو یہوہ کا نام لے کر دعا کریں. مگر میرا اختلاف ہے اس بات. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ یہوہ کا جو لفظ ہے، یہوہ نام جو ہے، وہ پرانے عہد نامے میں اردو بائبل میں 17 دفعہ ہے. اور اگر آپ عبرانی بائبل پڑھیں گے تو اس میں 6828 بار ہے. اور عبرانی میں اس لفظ کو لکھنے کے لیے صرف 4 حروف لکھے جاتے ہیں. اور ان حروفوں کو حروف صحیح یا پھر کانسوننٹ بولتے ہیں انگلش میں. یہ ووولز کے متضاد ہوتے ہیں، ان میں ووولز نہیں ہوتے. اور یہودی جب بھی اس نام کو لکھتے تھے تو وہ اس کو اپنی زبان سے بولتے نہیں تھے. اب وہ نام جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت سے لے کر لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لے کر، پھر آگے چل کر جب ہم اس کی ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی تو اس نام کو اپنی زبان سے پکارتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا پاک، مقدس اور معتبر نام ہے اور ہم اس نام کو لینے کے قابل ہیں. وہ اس بات کا بھی خیال کرتے تھے کہ کہیں ہم سے تیسرے حکم کی حکم عدولی نہ ہو جائے کہ تم میرا نام بے فائدہ نہ لے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ جہاں بھی یہ لفظ آتا تھا وہ اس کی جگہ ایک متبادل لفظ بولتے. 1 یا 2 لفظ ایسے تھے جو وہ اس کی جگہ پر بولتے. ایک تھا ایدونائی جس کا مطلب ہے میرا خداوند یا پھر آقا یا مالک، اور ایک تھا ایلوہیم جس کا مطلب ہے خدا، الہ یا معبود. اب بعد میں جب اس ایک لفظ کے اندر ووولز کو جوڑا گیا، بائبل کے مترجمین نے جب اس الفاظ کے اندر ووولز کو جوڑا تو انہوں نے ایدونائی کے جو اعراب تھے ان کو اس لفظ پر لگا دی. اور جب ایدونائی کے اعراب اس لفظ پر لکھے گئے تو اس لفظ کا تلفظ بنا یہوہ، جو کہ عبرانی زبان سے بالکل مختلف ہے. اگر آپ عبرانی زبان میں اس لفظ کو پڑھے تو اس کا تلفظ بنتا ہے یاوے. اور یہودی اس لفظ کو لکھتے بھی نہیں تھے، اور جب لکھتے تھے صرف وہ جو ان کی بائبلز ہوتی تھی، جب بائبل کی ٹرانسلیٹ ہوتی تھی تو اس میں لکھتے تھے، مگر حاشیے میں ساتھ آگے چل کر کے وہ ایدونائی لکھتے تھے تاکہ پڑھنے والا یہوہ یا یاوے نہ پڑھے بلکہ ایدونائی پڑھے. اب ایدونائی کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اردو میں میرا خداوند، آقا یا مالک. مگر خدا نے بارہا اپنے لوگوں پر اس بات کو واضح کیا کہ میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آقا اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں اس سے بڑھ کر میں اور کچھ بھی ہوں تمہارے لیے. مگر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کیونکہ اس نے خروج کی کتاب میں کہا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے. اس مشنا میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اسے باپ کہیں، مگر لوگ چاہتے تھے کہ وہ اسے آقا کہیں، مالک کہیں. پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک خدا نے بارہا ہر وہ خوبی جو ایک باپ میں ہوتی ہے اپنے لوگوں پر ظاہر کی تاکہ لوگ سمجھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اسے باپ کریں. مگر لوگ نہیں سمجھے. یہ بات میں نے اپنے جو میں نے پہلے میسیجز شیئر کی اس میں بھی بتائی، آج میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم وہ تمام خوبیاں جو باپ میں ہوتی ہیں پرانے عہد نامے کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ کیا وہ باپ میں ہے، خدا باپ میں ہے جو ایک باپ میں ہوتی ہے.
اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں گے تو وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ تخلیق کار ہے۔ خروج کی کتاب میں بہترین رہنما ہے۔ احبار کی کتاب میں آئین اور احکام دینے والا ہے۔ گنتی اور استثناء میں وفاداری سے پالنے اور پرواہ کرنے والا ہے۔ یشوع میں وعدوں کا سچ اور برحق ہے۔ کشاد میں چھڑانے اور بچانے والا ہے۔ روت میں سرفراز کرنے والا ہے۔ پہلے دوسرے سیموئل میں فرمانبرداری کرنے پر کامیابی دینے والا ہے۔ پہلی دوسری سلاطین میں اپنے بچوں کو دم سے سر بنانے اور اقدار سکھانے والا ہے۔ پہلی اور دوسری تواریخ میں ٹوٹے مذبے اور گھروں کو نئے سرے سے تعمیر کرنے والا ہے۔ اشعیا، نہمیہ اور آستر میں بڑے بڑے انتظام سکھانے والا ہے۔ ایوب میں صبر بنانے والا ہے۔ زبور میں دل سے شکر گزاری سکھانے والا ہے۔ امثال، واعظ اور غزل و غزلات میں حکمت سکھانے والا ہے۔ یسایہ اور یرمیہ میں قول و قرار کا سچا ہے۔ نوح میں غم میں ساتھ رہنے والا ہے۔ حزقیل میں مستقبل کی آگاہی دینے والا ہے۔ دانیل میں برداشت کے بعد فتح مت کرنے والا ہے۔ ہوشیہ میں بے وفائی کرنے کے باوجود وفا کرنے والا ہے۔ یوئیل میں برکت دینے والا ہے۔ آموس اور عبدیہ میں رحم کرنے والا ہے۔ یونا میں معاف کر کے بحال کرنے والا ہے۔ میکا سے لے کر ملاکی تک وہ دل کا برتن ہے۔ کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے بچے اس کے گھر بھی ویسے ہو جائے جیسا وہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے کلام کو حصہ بہ حصہ نبیوں، درجہ بدرجہ نبیوں کے وسیلہ سے ظاہر کیا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس نے کلام کیا، اور اس کے بیٹے نے ان ساری خوبیوں کو، ان سارے کرداروں کو، ان ساری صفات کو اکٹھا کر کے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ بس جب تم دعا کرو تو یہ کہو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر۔ اس کے بیٹے نے اس زمین پر آ کر اس کی اس حقیقت کو ظاہر کیا جو خدا پہلے دن سے لے کر اب تک ظاہر کرنا چاہتا تھا انسان۔ لوکا کی انجیل میں ایک نصب نامہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ مل کر نکالیں لوکا کی انجیل اور اس کا 3واں باب، اور یہ نصب نامہ شروع ہوتا ہے 23ویں آیت سے۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا، اور پھر آگے لکھا ہے وہ ایلی کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی، اور وہ ملکی کا، اور پھر آگے یہ سلسلہ کا چلتا۔ اگر آپ اس کی 37ویں آیت کے بلکہ 38ویں آیت میں آئیں گے تو وہاں لکھا ہے اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، مطلب انوس جو ہے وہ سیت کا بیٹا ہے، اور سیت جو ہے وہ آدم کا بیٹا ہے، اور آدم جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ مگر انسان خدا کو آقا اور مالک کہہ رہا ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ انسان اس سے کیا کہے؟ باپ کہے۔ پیدائش کی کتاب بتاتی ہے کہ اس وقت سے لے کر لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں جو یہوہ کی حضوری کو، اس کی معمولی کو، اس کے وجود کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تب بھی لوگ نہیں برداشت کر سکتے تھے، آج بھی لوگ نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر آپ میرے ساتھ مل کر نکالیں خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، یہاں لکھا ہے اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ وہ لوگ جو یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے وہ بھی اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ ڈائریکٹ خدا بات نہ کرے،
और वो ये कहते थे कि हमारे लिए कोई दरमियानी हो जो हमारी जगह पे बात किया करे, और फिर वो आकर हमसे बात करे कि खुदा क्या कहता है। हमने रोमियो के खत उसके 8वें बाब और उसकी 15वीं आयत में पढ़ा, हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। आदम और हवा ने जब नाफरमानी की बागे अदन में, तो खुदा जो ठंडे वक्तों में आदम और हवा से रफाकत रखता था, जब खुदा ने आवाज दी तो आदम क्या हुआ? आदम डर गया, क्योंकि उसके पास उस वक्त गुलामी की रूह, वो गुनाह का गुलाम, वो इब्लीस का गुलाम, वो मौत का गुलाम, इसीलिए वो डर गया। उसने जब खुदा की आवाज सुनी तो वो डर गया। मगर रूमियों का मुसन्निफ हमें बताता है कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। अगर आज भी हम यहोवा कह के पुकारेंगे तो फिर डर पैदा हो, क्योंकि हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम उसकी जलाल की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि खुदा का कलाम फरमाता है, लिखा है कि बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली। लेपालिक का मतलब है गोद लिया, मोल लिया, खरीद लिया, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। गुलाम यीशु मसीह ने जब दुआ करने के लिए कहा, तब बाप का लफ्ज इस्तेमाल। आप में से कोई बता सकता है, अगर किसी को याद है कि नए अहदनामे में कितनी दफा यहोवा का नाम है, या कितनी दफा खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यहोवा का नाम लेके दुआ करो? मैं मना नहीं कर रहा, मगर मैं आपको इससे ऊपर वाले दर्जे पे लेके जाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। फिर लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से। देखिए कैसी खूबसूरत बात है, यहां पे यीशु ये भी नहीं कह रहा कि मेरे बाप से, बल्कि वो हमें कह रहा है कि आप अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ। फिर जब उसने अपने शागिर्दों को, अपने मानने वालों को, अपने हवारियों को दुआ करना सिखाया, तो उसने कहा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर। अगर हम यहोवा का नाम लेकर दुआ करते हैं ना, तो हम फिर एक कौम है, और उस कौम में शामिल होने के लिए अगर आप पैदाइशी तौर पर यहूदी नहीं है तो आप यहोवा का नाम नहीं ले सकते। मैं आपको ये वाज़ेह करता हूं। और अगर आप यहूदियत में शामिल होने चाहते हैं तो आपको बहुत सारे उनके तकाजे पूरे करने पड़ेंगे, जिस्मानी मुशक्कतों में आना पड़ेगा, रियासतें करनी पड़ेगी, तहारत के असूल अपनाने पड़ेंगे। फिर भी जब तक वो खुद डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप अपने आप को यहूदी नहीं कह सकते। और अगर यहूदी नहीं कह सकते तो फिर यहोवा कह सकते, फिर यहोवा भी नहीं कह सकते। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप तक नहीं जा सकता, यहूदी भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। वो सिर्फ यहोवा ही कहते हैं, इससे आगे वो कुछ नहीं कहते, इससे आगे वो बड़े ही नहीं है, वो उसी खौफ में रहते हैं। यूहन्ना रसूल ने अपनी इंजील में कहा कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आप में से कोई वजाहत बता सकता है कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जब पहला कलमा बोला तो क्या अल्फाज थे? ऐ बाप, ऐ बाप। और जब आखिरी कलमा बोला ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं, तब हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो यहोवा
चीज तक इंसानों की रसाई नहीं थी, मेरे और आपके यीशु ने उस यहोवा को हमारा बाप बना और उसने हमारी रसाई उस तक पहुंचाई। जिंदा होने के बाद जब वो मरियम मगदलीनी से मिला तो उसने क्या कहा कि अभी मुझे ना छू, क्योंकि मैं ऊपर बाप के पास नहीं गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुदा को तलाश करना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का बाप ही हकीकी खुदा और हकीकी बाप, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। अगर हम अपनी दुआ में यीशु मसीह में से होके खुदा को बाप कहते हैं तो इस बात का इत्मीनान और ईमान हमारे अंदर होना चाहिए कि हम एक हकीकी खुदा से मुखातिब हैं। हम उस खुदा से मुखातिब हैं जो कादिर मुतलक है, जो सारे ज़मानों जहानों को बनाने वाला है, वो अकेला है और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु में से होकर हम उस तक पहुंच सकते, वरना हमारी रसाई उस तक नहीं हो सकती। दुनिया ने कोशिश की, लोगों ने कोशिश की कि हवा तक रसाई, उसके लिए बहुत सारे लेवल्स क्लियर करने पड़ते थे, शर्तें रखी जाती थी, कुर्बानियां की जाती थी, जिस्मानी मुशक्कतें रियासतें की जाती थी। फिर भी 100 में से 0.009% भी पाकीज़गी नहीं है तो हम यहोवा के पास नहीं जा सकते, हम उसके हुजूर हाजिर नहीं हो सकते। मगर बाप तक की रसाई सिर्फ ये है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के किसको कबूल किया? यीशु को कबूल किया। खुदा को यहोवा को किसी भी देखा, मगर बाप को मैंने और आपने देखा, हम कह सकते हैं। क्योंकि फिलिप्पस ने पूछा खुदा से, खुदा यीशु मसीह से कहा कि हमें बाप से मिलो, तो यीशु ने मालूम है क्या कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा। खुदा की रूह, यहोवा की रूह कुछ वक्त के लिए उसके लोगों पर आती थी और काम करती थी और चली जाती थी, मगर यीशु ने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। मैं किससे दरख्वास्त करूंगा? बाप से दरख्वास्त करूंगा ताकि वो तुम्हें रूहे हक बख्शे और वो रूह फिर तुम्हारे साथ हो, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा और रूह गवाही देगा कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? यहोवा के घर में कौन सुकूनत करे? मगर मेरे और आपके यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो कह देता मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यहोवा कहर करता है, यहोवा गजब करता है, यहोवा पसंद करता है, यहोवा सजा देता है, यहोवा इंसाफ करता है। मगर खुदा बाप रहम फजल करता है, माफ करता है। वो हमारी बदकिरदारी को, हमारी बदी को हमसे इतनी दूर कर देता है जैसे पूरब से पश्चिम, और इस तरह से वो हमें यीशु मसीह में से होके अपने बेटे और बेटियां बनाता है। यहूदी शायद आज भी खुदा को यहोवा ही कह के पुकारते, वो खाली है आज इस मुकाशफे से, इस बड़े भेद से कि खुदा इससे बढ़कर हमारे लिए, वो बाप की शफकत से, मोहब्बत से, राम से, फजल से खाली, अनजान, क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यीशु ने कहा जिसने मुझे पहचाना उसने बाप को पहचाना। जब तक बेटे की शनाख्त नहीं होगी तो बाप की कैसे होगी? शैतान भी मानते हैं खुदा को, और वो ये भी मानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, मगर वो यीशु को मसीह तस्लीम नहीं करते। वो खुदा यीशु मसीह को मुनज्जी तस्लीम नहीं करते, इसी वजह से वो खुदा को बाप नहीं करते। हमारे बीच में बहुत सारी गैर मसीही कौमें हैं जो खुदा यीशु मसीह को या तो इंसान मानते हैं या फिर नबी, पैगंबर या फिर रसूल,
कुछ कहते हैं कोई देवता था, कोई सुपर नेचुरल पावर थी उसमें, मगर कोई ये सारी बातें मानने के बावजूद ये सारी गैरत वाले खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। इसी वजह से वो भी खुदा को आका बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, परवरदिगार बोलते हैं, मगर बाप नहीं बोलते। जितने लोग, जितने मज़ाहिब, जितनी कौमें खुदा को आका, मालिक या परवरदिगार बोलती है, वो सारी की सारी मजहब की कैद में। और अगर हम भी खुदा को यहोवा ही कह के पुकारते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम भी मजहब की कैद में। मजहब की कैद से आजाद हमें सिर्फ ये एक ही बात करती है कि हम खुदा को बाप कहते हैं। इसीलिए मसीहियत मजहब नहीं बल्कि बाप का बच्चों के साथ रिश्ता है। खुदा यीशु मसीह के जमीन पर आना भी इसी बात की वजाहत थी कि वो बाप को जाहिर करे। उस जमाने के लोगों को खुदा यीशु मसीह से दो बड़े एतराज थे। उन्हें नहीं एतराज था कि ये मौजज़े करता है, उन्हें नहीं एतराज था कि बीमारों को शिफा देता है, उन्हें बिल्कुल भी एतराज नहीं था कि ये लोगों को खाना खिला देता है। उन्हें एतराज था कि अपने आप को खुदा कहता है और खुदा को बाप कहता है। वो कहते थे ये कुफर है। आज भी बहुत सारे लोग आपको खुदा को बाप कहने से रोकेंगे। आज भी बहुत सारी तालीमात ऐसी हैं जो हमारे दिल में शक डालती है कि हमें खुदा को बाप कहना। यीशु मसीह ने नए अहदनामे में वाज़ेह तौर पर इस बात का इंकशाफ किया कि खुदा हमारा बाप है। याकूब के खत के पहले बाब की 17वीं आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शीश और हर कामिल इनाम ऊपर से और नूरों के बाप की तरफ से, नूरों के बाप की तरफ से। यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं दुनिया का नूर, और फिर उसने हमें भी कहा कि तुम दुनिया के नूर हो और वो नूरों का बाप। अगर वो यीशु जो नूर है, अगर वो उसका बाप है, तो यीशु मसीहा ने हमें भी नूर कहा है। तो उसका मतलब ये है कि वो नूरों का बाप है। हर अच्छी बख्शीश और हर काबिल इनाम ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए मना नहीं कर रहा कि आप यहोवा कहें। खुदा के 10 सिफाती नाम, यहोवा कहें, कादिर मुतलक कहें, एडोनाई कहें, एल शदाई कहें, यहोवा नसी कहें, यहोवा यरी कहें, यहोवा शालूम कहें, यहोवा राफे कहें, यहोवा सबोत कहें, यहोवा एलियोन कहें, यहोवा राय कहें, यहोवा शमा कहें, यहोवा सदकीनो कहें, मगर इन सारी बातों पे एक ही लफ्ज बारी है। जब हम उसे अपना आसमानी बाप कह देते हैं तो फिर इन असफाती नामों में से एक भी खूबी नहीं छोड़ती। यीशु ने हमें यही सिखाया। उसने हमें यही सिखाया कि हम उसे बाप। मैं जब ये मैसेज तैयार कर रहा था, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा। हम इस पूरी दुनिया में 8 अरब लोगों में सिर्फ और सिर्फ ये हक मसीहियों को मिला है। सिर्फ मसीही खुदा को बाप कहते हैं। कोई और मजहब नहीं, कोई और तालीम नहीं, कोई और किताब नहीं है जो खुदा का बतौर बाप तारुफ कराती है। मुझे और आपको उसके बेटे और बेटियां ठहराती है। सिर्फ और सिर्फ ये मेरे और आपके यीशु ने। खुदा को खुदा कहना कमाल नहीं है, खुदा को बाप कहना कमाल है। और ये कमाल मेरे और आपके यीशु ने किया। हालेलुया! ये उसका कमाल है कि उसने हमें खुदा को बाप कहना सिखाया। ज़बूर 27 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब बाप और मां तुझे छोड़ जाएंगे तो खुदावंद तुझे होगा। और वो ऐसा बाप है जो हमेशा हम पर तरस खाए। अभी वक्त है हम उसकी शफकत को जितना बटोर सकते हैं बटोरें।
हम उसकी बरकत को जितना संभाल सकते हैं, समेट सकते हैं, हमें समेटना चाहिए। मगर एक वक्त आएगा जब वक्त खत्म हो जाए, मुद्दत खत्म हो जाए, हजार फादर्स डे गुजर गए, सैकड़ों गुजर जाएगा, मगर अगर हमारा रिश्ता खुदा बाप के साथ बेटे और बेटी का नहीं बना तो फजूल है। ये दुनियादारी के रिश्ते आरजी ये खत्म हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप इस दुनिया में नहीं है, हकीकी बाप तो वही है जो हर पल हमें सताते हैं, जो हर पल हमारी फिक्र करे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और आपको कुर्बानी करें और इस बात की अहमियत और गहराई को संजीदगी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ समझने की कोशिश करें कि खुदा हमारा बाप है। कैसी जबरदस्त बात, कैसी जबरदस्त ब्लेसिंग, ये किसी को नहीं मिली, इसे उनको मिली है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल किया, अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उनको ये हक मिल गया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि सब सर झुकें, सब आंखें बंद, शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी इस बात की करें कि खुदा ने हमें हक दिया कि हम उसे बाप करें, हम उसे बाप करें, हम बेरोक टोक उसके पास जा सकते हैं, हम जहां चाहें उससे मुखातिब हो सकते हैं, हम उसके हजूर झुक सकते हैं, हम उसे पुकार सकते हैं, क्योंकि यीशु अल मसीहा ने सारे बंधनों को तोड़ दिया। उसने कहा सच्चाई से जुड़ जाओ तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। राह, हक और जिंदगी वो है, वो सच है जिसके वसीला से हम आजाद हुए हैं, गुनाह से, इब्लीस से, मौत से आजाद हुए हैं। अब हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे बेडर पैदा हो, बल्कि ये बालिक होने की रूह मिली है जिसकी वजह से हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ वक्त के लिए बड़ी संजीदगी के साथ दुआ मांगे। सिर्फ ये दुआ आपकी पर्सनल होनी चाहिए। अगर मुनासिब हो तो आप अपनी दुआ में हम का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, मैं का लफ्ज इस्तेमाल करें। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। आप दुआ में खुदा के दसों सिफाती नाम लें, मुझे कोई एतराज नहीं। खुदा का कलाम, उसका बेटा हमें ये सिखाता है कि हम अपनी दुआ में चाहे एक दफा से ही खुदा को बाप कह के दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप। ये वो अल्फाज हैं जिनके वसीला से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन झूठे खुदाओं में से एक सच्चे खुदा से जुड़ जाता है जो आसमान पर है, जो सब इलाहों से शाहे अजीम है, जो सबसे मुमताज है, जो सबसे कुदरत वाला है। बाबा आसमानी यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी कर, तेरा पाक रूह जो हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम तेरे फर्जंद हैं, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। हम इस बड़ी कुव्वत और कुदरत के लिए, इस बड़े मुकाशमे के लिए, इस बड़े भेद के लिए जो तेरे बेटे ने जमीन पर आकर इस दुनिया पर रवील कर दिया, हम तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी करें। मैं मजहबों के आगे, मैं गरोह के आगे, मैं कौमों के आगे, मैं मुल्कों के सामने, मैं इस दुनिया के हुक्मरानों के सामने, मैं इस दुनिया की ताकतों के सामने, मैं आसमानी फौजों के सामने बड़ी दलेरी से
कह सकता हूँ कि मसीह यीशु में तू मेरा बाप है, और मैं इस बख्शीश के लिए, इस कामिल इनाम के लिए तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। बाप आसमानी, हम तेरी मोहब्बत को और ज्यादा गहराई से तजुर्बा करें। हम में से हर एक शख्सी तौर पर ये चाहते कि तू हमारा आसमानी बाप, तू हमारी फिक्र करता है, तू हमारी परवाह करता है। तेरे बेटे ने बारहा इस हकीकत को वाज़िया किया, तेरा कलाम बारहा इस हकीकत को वाज़िया करता है, तेरा रूहुल कुद्स बारहा इस बड़े भेद को जिंदगियों, दिलों, ज़हनों पर रवील करता है। तौफीक दे कि हम इस बड़े मुकाशफे को आज से अपनी जिंदगी में रखें और हम हमेशा तुझे बाप कह के मुखातिब। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से